Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard science lesson number 17 that is man made materials. Students इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर देखिए यहाँ पे. Make a list of 20 different man-made materials present in your home, school and places around and discuss. तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हैं दी गई हैं, ठीक है. दूसरा यहाँ पे देखो नेचुरल और मैन मेड मटीरियल्स यहाँ पे डिवाइड की गई हैं. ये नेचुरल मटेरियल्स हैं और ये मैन मेड मटेरियल्स हैं, आपको पता है ये सारी चीज़ें. प्लास्टिक इज़ अ मैन मेड मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें देखो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ये बुक का ही है. हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर पे. क्वेश्चन देखो जो आपके बुक में पेज नंबर 117 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर यहाँ पे है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ आर द यूज्ड अप एंड थ्रोन अवे कैरी बैग्स, वाटर बॉटल्स, मिल्क बैग्स रिसाइकल्ड. आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. अब बाकी के क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको वो सब तो क्वेश्चन नहीं है, जस्ट वो इन्फॉर्मेशन है, आपकी बुक का ही है. क्वेश्चन एक यहाँ पे है विच मेट इज रैप्ड अराउंड द आइटम्स ऑफ ग्लास और सिमिलर मटीरियल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्रेकिंग अप. तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. 4 प्रिंसिपल्स यहाँ पे देखो दिया गया है. अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन आंसर पे. ये सारी चीज़ें तो आपने बुक में पढ़ी हैं, तो हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसका डायरेक्ट. हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर आपका ये रहा. प्लास्टिक शोज, यहाँ पे क्या आएगा, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी. यहाँ पे देखो अंडरलाइन करके आंसर दिया गया है. सेकंड का आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है. बाकी सारे क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं देखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम डायरेक्ट आते हैं आंसर पर, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आंसर है वो अंडरलाइन किया गया है. यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ अंडरलाइन में जो है वो सारे आपके आंसर है. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. वीडियो को मैं यहाँ पे देखिए बहुत ही स्लोली मैं यहाँ पे स्लाइड करके आपको बता रही हूँ, तो आप आंसर इजीली लिख सकते हो. ट्रू फॉल्स का देखो यहाँ पे है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिक्स आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स दैट शो प्लास्टिसिटी. ये क्या है, फॉल्स है. ओके, प्लास्टिक्स आर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स दैट शो प्लास्टिसिटी. सेकेंड का दिया गया है यहाँ पे, सेकेंड भी फॉल्स है, उसका रीज़न बताया गया है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है यही कि आपको रीज़न भी बताना है, रीज़न रीराइट करना है और रीज़न भी देना है कि ऐसा क्यों है. थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो थर्ड का देखिए यहाँ पे ट्रू है. फोर्थ का देखिए यहाँ पे, फोर्थ का यहाँ पे फॉल्स है और रीज़न भी यहाँ पे बताया गया है. फिफ्थ देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है, ट्रू है. मैच द कॉलम्स में देखिए किसमें कौन सा मैच होगा, तो लीड ग्लास, इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, लीड ग्लास किस में जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में. सेकंड देखिए बेक लाइट में किस में जाएगा, इलेक्ट्रिक स्विच, तो इलेक्ट्रिक स्विच इसमें. तो आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो. ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे आपको मैच करना है ये, तो देखो बोरोसिलिकेट, तो यहाँ पे क्या किस में आएगा, सैंड सोडा. तो इसमें देखिए ये वाला, ये वाला, ठीक है. तो ये इसमें और आंसर पूरा देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जितने क्वेश्चन है सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑड वन आउट है, तो यहाँ पे आंसर देखिए दिया गया है. जैसे इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए पॉलीस्टाइरीन, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है बाकी के जो जितने भी हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल्स हैं. सिर्फ यही क्या है जो पॉलीस्टाइरीन है वे क्या है, थर्मोप्लास्टिक है. ऐसे जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं सबका आंसर आप देखो नीचे दिया गया है. सेकंड का देखो आप, तो सेकंड का ये वाला है, ठीक है, ये वाला. थर्ड का देखो वेजिटेबल पिल्स और कॉटन बॉल्स, वुडन स्क्रैप्स, प्लास्टिक बैग. तो इसमें से क्या है, ऑड वन आउट, प्लास्टिक बैग्स. फोर्थ देखिए टेफ्लॉन, पॉलीक्रेलिक, फाइबर ग्लास, पॉलिस्टर. तो फोर्थ में देखिए, तो फोर्थ में है आपका फाइबर ग्लास, ये वाला. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे भी 5th तक क्वेश्चन है और ये उसके आंसर हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम. डिस्टिंग्विश बिटवीन मैन मेड मटीरियल्स एंड नेचुरल मटीरियल्स में यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो. यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए. अटेंशन है, ये रिक्वायर्स है, अलाइव है. आई होप कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर है बट आंसर दिख रहा है इजीली. और आगे हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो.
यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लर है, बट आंसर अच्छे से क्लियरली दिख रहा है, रीयूज्ड है। ओके, डिग्रेडेबल सब्सटेंस, नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस आंसर दिया गया है यहाँ पे। शॉर्ट नोट्स देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे 7 पॉइंट तक दिया गया है। ठीक है, यूज़ ऑफ प्लास्टिक आंसर दिया गया है यहाँ पे। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉलोइंग आर्टिकल्स, तो यूज़ ऑफ प्लास्टिक में देखो ये आंसर दिया गया, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्लास्टिक इट्स यूजेस आर डिफरेंट। यहाँ पे देखो यूजेस उसके दिए गए हैं यहाँ पे, अगर आपको यूजेस पूछता है तो आप यूजेस लिखोगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये रहा, और ये रहा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ये किसमें यूज़ होता है वो दिया गया है। ग्लास प्रोडक्शन, तो यहाँ पे देखिए इसका भी कई सारा पॉइंट्स है, यहाँ पे कैसे बनता है वो 8 पॉइंट्स तक दिए गए हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास, तो यहाँ पे देखिए पूरा उसका आंसर यहाँ पे 4th पॉइंट तक ये हो गया आपका, और 4th पॉइंट तक ही था। ऑप्टिक ग्लास में देखिए, ऑप्टिक ग्लास में ये रहा आंसर, 2 पॉइंट ही है, 1 सेंटेंस में आंसर है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन हेल्थ केयर सेक्टर, तो यहाँ पे देखो सलाइन बॉटल्स, pouches, blood bags, syringes and medicine bottles are made up of plastic, making plastic irreplaceable in the healthcare sector. Now next question is which materials is used in coating of vehicle, why? तो यहाँ पे देखो टेफ्लॉन यूज़ होता है व्हीकल के कोटिंग में, ये प्रोटेक्ट करता है स्क्रैचेस से। राइट यूजेस ऑफ पीवीसी, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, उसके यूजेस क्या हैं, रेनकोट, पाइप्स, हैंडबैग्स, बॉटल्स, ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रिक केबल, इंसुलेशन, फर्नीचर, रोब्स, टॉयज एक्सेट्रा, ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पॉलीक्रेलिक टाइप ऑफ प्लास्टिक, पॉलीक्रेलिक प्लास्टिक यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेंसेज एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल टीथ, दांत बनाने में जो आर्टिफिशियल होते हैं वो लेंसेज बनाने में यूज़ होता है। व्हाट इज़ 4R प्रिंसिपल, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, क्या है ये, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, 4 यूज। ठीक है, व्हाट आर द इको फ्रेंडली ऑप्शंस फॉर अ प्लास्टिक बैग, तो ये देखो जूट बैग, क्लोथ बैग एंड रीयूजेबल बैग्स ऑफ एनी नेचुरल मटेरियल्स आर द इको फ्रेंडली ऑप्शंस फॉर द प्लास्टिक बैग। थर्माकोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच मटीरियल, थर्माकोल किससे बनता है, तो कॉम्प्लेक्स थर्मोप्लास्टिक सब्सटेंस से बनता है वो। क्या मेन इंग्रेडिएंट होते हैं ग्लास के, तो मेन इंग्रेडिएंट तो होता है सैंड एंड सिलिका। ठीक है, ये मेन होता है। हाउ इज बोरो सिलिकेट ग्लास प्रोड्यूस्ड, तो ये आंसर दिया गया है। व्हेन इज लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब इन द ग्लास, तो यहाँ पे दिया गया है। गिव साइंटिफिक रीजन इट इज़ हार्मफुल टू ईट फूड केप्ट इन थर्मोकोल, तो पूछा गया है ये हार्मफुल होता है फूड को थर्मोकोल में रखना। तो थर्माकोल इज मेड अप फ्रॉम पॉलीस्टीरीन, इट इज़ सर्क्योजेनिक, मीन्स कि ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, दैट मीन्स कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस होता है। जब हम फूड इसमें रखते हैं तो ये क्या होता है, रीहीट हो जाता है और इसमें स्टीरीन जो होता है डिज़ोल्व हो जाता है, इससे क्या होता है हेल्थ पे जो भी इंसान खाता है उसके हेल्थ पे ही अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है आंसर उसका। वेसल्स यूज टू कुक फूड इन द माइक्रोवेव ओवन आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो ये वेसल्स जो हैं वो मेटल से फ्रॉम मेटल्स कैन नॉट बी यूज इन माइक्रोवेव ओवन, तो आंसर यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल और मैन मेड रॉ मटेरियल, यहाँ पे जो आइटम्स है वो बताना है आपको, मतलब यहाँ पे दिया गया है आपको डिवाइड करना है कौन सा किस में जाएगा। आइटम्स यहाँ पे दिए गए हैं, नेचुरल रॉ मटेरियल में क्या आता है और मैन मेड रॉ मटेरियल में क्या आता है। ठीक है, तो आंसर देख लो अच्छे से। What are the good qualities of thermocol? Thermocol is man-made material made from polystyrene. It can be transformed into liquid state when heated at more than 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये लिक्विड हो सकता है। कूलिंग करने पे ये सॉलिड स्टेट में हो जाता है, इसीलिए कोई भी डिज़ायर्ड शेप इसको दे सकते हैं। इट एक्ट्स एज अ गुड शॉक एब्जॉर्बर एंड हैंस यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल टू ट्रांसपोर्ट ब्रिटल मटेरियल, जो कमज़ोर होते हैं जैसे हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर, टीवी जो भी आता है वो थर्माकोल में ही आता है। ये बहुत ही बैड इंसुलेटर है हीट का,
इसीलिए ये किस लिए यूज़ किया जाता है, फिश स्टोर करने के लिए या पेरिशेबल आर्टिकल्स जो होते हैं मार्केट में उससे रखने के लिए काम आता है। हाउ द प्लास्टिक इज प्रोड्यूस, प्लास्टिक कैसे प्रोड्यूस होता है, प्लास्टिक आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल सच एज नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, मिनरल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आंसर दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट देखो, द फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक वर डिराइव्ड फ्रॉम सेल्यूलोज, अ सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स एंड ट्रीज। ट्रीज में ये मिलता है। दिस cellulose was heated with chemicals and resulted in a plastic-like materials. Third देखो, in modern times the different raw materials are used for making plastic, but most plastics are made from the hydrocarbons present in the natural gas, oil and coal. Plastics are simple. ये फोर्थ पॉइंट है, ये molecules है, MOLECULES, called polymers। तो यहाँ पे आंसर दिखा गया है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है, ब्लर भले से बट समझ में आ रहा है पॉइंट वाइज जो लिखा है यहाँ पे। ओके, तो आंसर देख लीजिए अच्छे से, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिए, और कोई चाहिए क्वेश्चन आंसर का या फिर एक्सप्लेनेशन का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई ऐड आए तो स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसके आंसर दिए गए हैं। पूछा गया है इफेक्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉरेन मटेरियल्स ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन और एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन मटेरियल्स का, यहाँ पे दिया गया प्लास्टिक का। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है क्या इफेक्ट पड़ता है। हमें पता है हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही बेकार हो रहा है इसकी वजह से, और मतलब उस पर इफेक्ट गलत पड़ रहा है। प्लस जो एनिमल्स होते हैं वो भी खा लेते हैं तो उसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। ग्लासेस का क्या यहाँ पे हो रहा है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे उसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग, जब वो जलता है तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे गैसेस निकलते हैं जो हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे दिया गया है सब आंसर। थर्ड यहाँ पे है थर्माकोल। थर्माकोल में यहाँ पे देखो आंसर्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, सेकेंड पॉइंट दिया गया है, थर्ड पॉइंट दिया गया है, फोर्थ दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच मेजर्स विल यू अरेंज टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो आंसर दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पे दिया गया है। वाई आर द प्लास्टिक टैंक्स यूज फॉर स्टोरेज ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे दिया गया है आंसर। वाई मोस्ट ऑफ डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम्स आर रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक। यहाँ पे आंसर उसका भी दिया गया है। टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ड्यू टू सनलाइट सम मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ बॉटल्स। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है। अब देखो ये वाला आंसर। सारे मैं आपको जितने बड़े बड़े हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। 2 लाइन उसका यहाँ पे भी आंसर है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं पूरा बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर इसका, विच टाइप ऑफ ग्लास इज़ यूज इन व्हीकल टू अवॉइड इंजरीज इन एक्सीडेंट। किस तरीके की ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, स्केच द लेबल द डायग्राम। ये डायग्राम आपके लिए यूज़फुल है और इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप देख लो, यहाँ पे बनाना, आपको प्रैक्टिस करना है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम एंड मटेरियल यूज, मैन मेड, नेचुरल। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। यहाँ पे आपके शायद बुक में दिया होगा, नोटबुक टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ऐसा। तो इसमें से नेम ऑफ आइटम ये सारे हैं, और जो ये अंडरलाइन है आई थिंक यही आंसर है आपका। ओके, यही सारे आंसर है जो यहाँ पे अंडरलाइन है। मेक द लिस्ट अबाउट यूज़ द थर्माकोल इन योर डेली लाइफ। तो यहाँ पे लिखा गया है पैकिंग मटेरियल्स, तो ये सब हैं उसके। डेकोरेटिव आइटम्स जो फेस्टिवल टाइम में देखते हैं हम, गणपति वगैरह रहते हैं तो फिर उसमें सजाया जाता है थर्माकोल से ही। जितने क्वेश्चन आंसर थे यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिया। जो ओरल वर्क है उसका यहाँ पे दिया गया है, आंसर भी दिया गया है। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे सारे आंसर बता देती हूँ। तो ये वाला जो आंसर है इसका यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है यहाँ पे। ओके, कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर पूछिए। यहाँ पे देखो मेमोरी मैप, कॉन्सेप्ट मैप दिया गया है, मैन मेड मटेरियल्स यहाँ पे प्लास्टिक, ग्लास, थर्माकोल यहाँ पे दिया गया है। ग्लास में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। प्लास्टिक में भी दिया गया है। ओके,
तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए।